प्यारे बच्चों, आज शनिवार है। प्रत्येक शनिवार की भांति आज भी विद्यालय में सुरक्षित शनिवार मनाया जा रहा है। सुरक्षित शनिवार तुम्हारी सुरक्षा के लिए और तुम्हारे बचाव के लिए सरकार के द्वारा किया गया सद प्रयास है। आज के सुरक्षित शनिवार में निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, आंख आना और चेचक से संबंधित खतरे और इसके बचाव के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप यह जानते हैं कि यह दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना जो होता है वह सर्दी का महीना होता है ना, जाड़ा का महीना होता है। इस जाड़े के मौसम में प्रायः निमोनिया बीमारी बच्चों को, बूढ़ों को और वैसे व्यक्ति को होता है जिसकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ठीक है, तो यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में खास करके फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। यह फेफड़े से संबंधित बीमारी है और फेफड़े में खास करके एल्वियोली थैली होती है, वह उसके संक्रमण के कारण उसमें पानी भर जाता है, जिसके कारण बच्चों को, बूढ़ों को और वैसे व्यक्ति को जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, अर्थात उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी गैस है, जिसको धारण करके हम जिंदा रहते हैं, उसका अगर शरीर में कमी हो जाए तो क्षण मात्र में ही लोगों का जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए निमोनिया से बचना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और समाज के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए तुमको इस बारे में बताया जाता है। इसके लिए जब शरीर संक्रमित हो जाता है तो आजकल जो है निमोनिया से संबंधित टीके का भी आविष्कार हो चुका है। बचपन में ही बच्चों को दे दिया जाता है ना। और खास करके सर्दी के मौसम में बच्चों को जो है गर्म कपड़े धारण करना आवश्यक होता है। आप भी विद्यालय आते हैं तो गर्म कपड़े पहन करके आया कीजिए, अर्थात ऊनी वस्त्र धारण करके आया कीजिए। और यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके लिए आपको प्रयासरत, इसके बचाव के लिए आपको प्रयासरत रहना होगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए सर्दी, खांसी, जुकाम। सर्दी, खांसी, जुकाम में क्या होता है कि नाक बहती रहता है ना। इसमें श्वास नली संक्रमित होती है। निमोनिया में फेफड़ा संक्रमित होता है, लेकिन सर्दी जुकाम में खास करके श्वास नली संक्रमित होता है, अर्थात नाक बंद होने लगता है, बार बार छींक आता है, नाक बहने लगता है। ये सब इसका लक्षण है ना। तो इसमें क्या है कि आप लगातार गर्म पानी पीजिए, है ना। तुलसी का जो पत्ता होता है उसका काढ़ा बना लीजिए, उसमें काली मिर्च डालिए, है ना। अदरक का भी उसमें प्रयोग कीजिए। इसका काढ़ा बनाकर या इसका चाय बनाकर अगर प्रयोग करते हैं, पीते हैं, तो इससे आपको सर्दी जुकाम में भारी राहत मिलेगा। ठीक है, और जिस तौलिया का, जिस कपड़ा का इस्तेमाल या जिस रुमाल का इस्तेमाल आप करते हैं, पुनः जो है वह दूसरा ना करे। यह भी एक मतलब कि संक्रामक को मतलब रोकने का उपाय है। मतलब जिसको आप यूज करते हैं वह दूसरा ना करे, है ना। इसके बचाव का भी ये कारण है ना। ये बचाव का उपाय है और आप प्रयासरत रहिए जिससे कि आपका बचाव हो सके। ठीक है, अब आइए आंख आना। प्रायः देखा जाता है कि आंख भी जो है कभी कभी आंख से पानी गिरने लगता है, आंख में किच्ची हो जाता है ना, आंख में जलन होने लगती है, अर्थात आंख आ जाता है। तो इसके लिए है कि आप बार बार हाथ धोइए, अपने चेहरे को धोइए, धोते रहिएगा, हाथ साफ रखिएगा। जिस कपड़े का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तौलिया का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसको नहीं दूसरा ना करेगा तो वह जो है दूसरे में नहीं फैलेगा और आपका ही बचाव होगा। ठीक है, ये सबको आपको करते रहना है। अब एक चौथा है चेचक से संबंधित। चेचक एक संक्रामक बीमारी है और यह भी जो है वायरस से होता है। चेचक वायरस से होता है और यह बीमारी जो है खास करके
अपने समाज में, बिहार के समाज में छोटी माता और बड़ी माता के रूप में जाना जाता है। छोटी माता का मतलब हुआ कि शरीर पर अगर छोटा छोटा दाना निकल आता है तो वह छोटी माता के रूप में जाना जाता है। अगर बड़ा बड़ा दाना निकलता है और उसमें मवाद चला आता है, मवाद है ना, छोटा दाना और बड़ा दाना, उसमें अगर मवाद भर जाता है, तीज जिसको कहते हो, देसी अपना लोग की भाषा में जिसको तीज कहा जाता है, वह निकलने लगता है तो समझता शरीर जो है संक्रमित होने लगता है और देह में, शरीर में जलन प्रारंभ हो जाती है, दर्द होने लगता है ना, और ठंड भी लगता है और उल्टी, तेज बुखार, ये सब इसका लक्षण है ना चेचक का। चेचक के लिए यह है कि साफ सफाई आवश्यक है। अगर साफ सफाई रखते हैं और साफ सफाई रखने के कारण जो है आपको इसका बचाव होगा, इससे बचाव होगा। इसके अलावा साफ सफाई के साथ साथ नीम का जो पत्ता होता है, नीम के पत्ते को उबाल करके वह जो पानी है, नीम के पत्ते को जब उबालते हैं वह पानी जो है, उस पानी से अगर नहाया जाता है तो वह संक्रामक जो कीटाणु है, वायरस है, उसका नाश होता है ना। और बार बार अगर हम नीम के पत्ते वाला पानी से अगर नहाएंगे तो इस बीमारी में बचाव होता है, ठीक है। और यह जो बीमारी है, यह बीमारी खास करके एक होता है वारी-16 नाम का, क्या कहते हैं, क्या कि ये वायरस, ठीक है, वारी-16 नाम का वायरस होता है। और वारीयोला और वारी-16 जॉस्टर नाम का वायरस होता है जो कि इस बीमारी को फैलाता है, ठीक है। ऐसे हमारे समाज में जो है मतलब इस बीमारी से के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादातर इसका दवाई से उपचार नहीं होता है, प्राय घरेलू तरीके से इसका उपचार कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे चेचक का टीका भी हमारे यहाँ आ गया, बहुत दिन पहले से आया हुआ है और इसका प्रयोग लगातार हो रहा है और लगातार होने के कारण चेचक जो है हमारे समाज से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कहीं कहीं फिर भी हो जाता है ना। एडवर्ड जेनर नाम का एक वैज्ञानिक चेचक का टीका खोज किया था, टीका की खोज की, ठीक है। और उनके इन सब प्रयास के कारण हमारे देश से करीब करीब चेचक का सफाया हो चुका है, ठीक है। आप लोग भी साफ सफाई को धारण कीजिए, साफ रहिए, साफ कपड़ा पहनिए, है ना। इससे क्या होगा, जो जितनी प्रकार की बीमारियां हैं उससे आपको बचाव होगा। हाथ बार बार धोते रहना है, समय समय पर स्नान करना है। जैसे ठंडा का मौसम है, ठंडा के मौसम में अगर आप ठंडा पानी से स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप पानी को गर्म कर लेना है और स्नान करते रहना है। और नीम वाला साबुन जो है उसका प्रयोग बार बार करते रहिए, है ना। और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहिए। विटामिन सी से संबंधित जो फल है उसको खाते रहिए, है ना। और पेट भरा होना चाहिए। आप विद्यालय आते हैं, सुबह विद्यालय आते हैं, सुबह बहुत लड़का ऐसा है जो कि भूखे चलाता है ना। तो अपने मम्मी पापा को कहिए कि समय पर भोजन बना दे, है ना। और विद्यालय आना अनिवार्य है। इतनी अच्छी बातों को आपको बताई जाती है, शिक्षक प्रयास करते हैं आपको बताने का, इसलिए बताया जाता है आप अपना सुरक्षित तो रहिए ही रहिए, समाज के लोगों को भी जाकर बताइए कि इस तरह का हम लोग हमारे शिक्षक हमको बताए हैं, है ना। अपने मम्मी पापा को भी जानकारी दीजिए, अगल बगल के लोगों को भी जानकारी दीजिए, जिससे आपका बचाव हो, समाज के बच्चे का बचाव हो, है ना। आप इसी प्रकार सुरक्षित रहिए, आगे बढ़ते रहिए, शिक्षा ग्रहण करते रहिए, है ना। यही सब बात है, इसका ख्याल रखना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का सुरक्षित शनिवार का जो सभा है उसका समापन होता है और बाकी का कार्यक्रम आगे सोम जी बताएंगे।